हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। चलिए अब लेके आया हूँ कल की सीरीज आगे बढ़ाते हुए। कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे इंडिया जीके के। आज हम अगले 15 क्वेश्चन करेंगे और देखिए आपको अपना टाइम थोड़ा इंक्रीज करना है, क्योंकि और आपको अपना स्कोर भी इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनाते चलेंगे। 4 क्वेश्चन तो आपके पक्के ही बनना है, 4 ऑप्शन है तो चलिए अब हम ना टाइम वेस्ट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। भाइयों, मेहनत एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। तो कमर कस लीजिए कि इस बार तो हम नौकरी लेके ही छोड़ेंगे। जो आपसे कह रहे हैं ना कि इससे नहीं हो पाएगा, ये कब का लगा हुआ है, उसको जवाब तो देना ही है। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है क्या, यानी भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो बताइए आप, आपके सामने है 4 क्वेश्चन। काफ़ी पॉपुलर महिला है। सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, रीता कुमारी फारिया या मदर टेरेसा। बताइए इनमें से कौन सही आंसर है। तो ये हमारा आंसर है किरण बेदी जी। कौन है? किरण बेदी जी। अभी अभी आपको पता ही है, या अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो हमारे पुदुचेरी के राज्यपाल हैं, वो उपराज्यपाल है, वह किरण बेदी जी ही थी। इनको हटा दिया गया है वहाँ का राज्यपाल। तो ये हमारी प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, और इसी से क्वेश्चन क्या है, ये सरोजिनी नायडू कौन है? तो सरोजिनी नायडू हमारी प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल है। कौन है प्रथम राज्यपाल? कहाँ की थी? यूपी की। और सरोजिनी नायडू ने एक 1300 शब्दों वाली अपनी जीवन काल में 1300 शब्दों वाली इंग्लिश में कविता लिखी थी। इनको उसका भी अवार्ड इनको मिला था कविता लिखने का। और दांडी यात्रा में गांधी जी का साथ भी सरोजिनी नायडू जी ने ही दिया था। हाँ, सीता कुमारी फारिया यह कौन थी? तो सीता कुमारी फारिया यह पहली मिस वर्ल्ड थी। कौन थी? मिस वर्ल्ड। और रीता कुमारी फारिया मिस वर्ल्ड थी। और एक किताब और आपने सुना होगा, क्या सुना? मिस यूनिवर्स। क्या? मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स इंग्लिश में हिंदी में कहते ब्रह्मांड से, इंग्लिश में कहते ब्रह्मांड से, हिंदी में कहते ब्रह्मांड। तो मिस यूनिवर्स कौन थी? पहले मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। तो ये हमारी अगला ऑप्शन क्या है? मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा कौन थी? आपको पता ही है। मदर टेरेसा एक बहुत ही होनहार और अपने आदर्श पे चलने वाली, लोगों को मदद करना सिखा के हमारी कौन गई है? मदर टेरेसा। इनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इन्होंने हजारों नहीं लाखों बच्चों को पाला पोसा है, और इन्होंने माँ की उपाधि प्राप्त की, इसीलिए इनको मदर टेरेसा कहा जाता है। और 1983 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी हमारी, बताइए, सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, या फिर प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो देखिए हमारी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अभी हमने पता था कहाँ से, कौन से राज्य से बनी थी है? उत्तर प्रदेश से। और सुष्मिता सेन कौन थी? सुष्मिता सेन अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? मिस यूनिवर्स थी। कौन थी? मिस यूनिवर्स थी, मिस यूनिवर्स थी। और अगला क्वेश्चन हमारा, अगला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। अब प्रतिभा पाटिल बताइए आप कौन थी? तो ये थी हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। कौन थी? महिला राष्ट्रपति। और ममता बनर्जी जी कौन थी? ममता बनर्जी तो आप जानते हैं, वो तो अभी भी है, वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़ हैं। तो आप इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और ये हर क्वेश्चन की पूरी जानकारी प्लीज़ आप रखते चलिए, और एक दूसरे से क्वेश्चन से रिलेटिव करते चलिए, अपने आप आपको अच्छे से जी के अच्छी आने लगेगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी वह कौन बनी? लीला सेठ, सुष्मिता सेन, या फिर एम फातिमा बीवी, या कर्नम मल्लेश्वरी। तो बताइए कौन बनी है? ये बनी हमारी एम फातिमा बीवी।
कौन बनी? एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी। और लीला सेठ कौन है? लीला सेठ हमारी उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनी। कहाँ पर और कौन से राज्य में बनी? तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में। किसमें बनी है? उच्च न्यायालय, ध्यान रखना आप। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में बनी थी और ये उच्च हाई कोर्ट में बनी, ठीक है, उच्च न्यायालय में बनी थी। और अगला ऑप्शन हमने देखिए सुष्मिता सेन ऑप्शन मिला ही लिया था। कौन है? प्रथम महिला मिस वर्ल्ड नहीं, मिस वर्ल्ड तो रीता पारिया है, मिस यूनिवर्स। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा और अगला ऑप्शन क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी है जो प्रथम महिला है जो ओलंपिक में जिसने पदक जीता। किसमें? ओलंपिक में पदक जीता, ठीक है। और अभी ओलंपिक कहाँ हो रही है? अभी ओलंपिक हो रही है टोक्यो में। और हमारे जो खिलाड़ी हैं वह जाने वाले हैं ओलंपिक खेलने के लिए। कहाँ पर? टोक्यो यानी जापान। तो चलिए अब हमारे होगा अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए आप। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए ये लोग अपने शब्द के आगे लॉर्ड लगाते थे। क्या लगाते थे? लॉर्ड। तो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कैनिंग, माउंटबेटन, डलहौजी और विलियम बेंटिंग। चलिए बताइए आप, इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये हमारे कौन से थे? देखिए आप, स्वतंत्र भारत के कहा गया है। किसका कहा गया? स्वतंत्र भारत के। अब बताइए आप स्वतंत्र भारत के कौन है? तो स्वतंत्र भारत के थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? देखिए ये लास्ट वायसराय कहा जाए तो ये लास्ट वायसराय भी थी हमारे भारत की, क्योंकि तब वायसराय की पदवी चलती थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाए, यदि सी गोपालाचार्य जी हों ऑप्शन में तो हम सी गोपालाचार्य जी को लगाएंगे। या देखो आपको एग्जामिनर कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं देगा। या तो सी गोपालाचार्य जी देगा आपको, या फिर आपको माउंटबेटन देगा। सी गोपालाचार्य, तो देखिए या तो सी गोपालाचार्य होंगे या फिर माउंटबेटन होगा। हाँ, और ये लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग हमारे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया था और वायसराय का पद आ गया था। तो देखो लॉर्ड कैनिंग को ही एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बदलता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। हाँ, और इधर डलहौजी, तो देखिए आपने डलहौजी के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। डलहौजी की हड़प नीति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्या है हड़प नीति? कि किसी भी शासन में कुशासन का मतलब उनसे शासन चलाया नहीं जा रहा है और ये आरोप लगाकर और उनका राज हड़प लेती थी। इसी प्रकार सबसे पहले इन्होंने सतारा, जो मध्य महाराष्ट्र का जिला है एक सतारा, इस रियासत को सबसे पहले हड़पा था। किसने? डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। कब तक? 56 तक। और डलहौजी ने अपने शासनकाल में हड़प नीति तो चलाई है, उन्होंने बहुत काफ़ी रियासत हड़पी, जिस प्रकार झांसी और आबाद, इसी प्रकार से इन्होंने काफ़ी रियासतें हड़पी हैं। और डलहौजी ने काफ़ी इनोवेशन भी की है हमारे इंडिया में, जैसे ट्रेन का चलना। तो पहली बार ट्रेन इसी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब? 1853 को। कब? 1853 को। लाइट व्यवस्था, डाक व्यवस्था, काफ़ी इसने इस प्रकार के सुधार भी किए हुए हैं। हाँ, अगला ऑप्शन हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये क्या है? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले गवर्नर जनरल का पद नहीं था। किसका था? तो इससे पहले जो पद था वह था हमारा बंगाल के गवर्नर का। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल का गवर्नर बनाया। क्या बनाया? बंगाल का गवर्नर। वो बंगाल का गवर्नर पहले कौन? क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर ही किया था ना कब्जा, तो इसलिए उन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया। तो कौन था पहले? वॉरेन हॉस्टिंग। कौन से थे? वॉरेन हॉस्टिंग। फिर उसके बाद इन्होंने इसको बदला और बंगाल का
पहले तो इन लोग बंगाल में गवर्नर बनाया करते थे, बम्बई में बनाया करते थे, मद्रास में बनाया करते थे, लेकिन उन तीनों के ऊपर का इन्होंने बंगाल के गवर्नर को ही क्या बोलना शुरू कर दिया, गवर्नर जनरल। और वह कौन थे पहले, वह कौन, गवर्नर। यहाँ पे तो उन्होंने गवर्नर बोलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे गवर्नर जनरल। और इसके बाद इन्होंने इस पद को बदला और वायसराय बोलना स्टार्ट किया, वायसराय एक अब 1857 की क्रांति के बाद, ठीक, 1857 के क्रांति के बाद यह पद इन्होंने स्टार्ट किया। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कहा जाए बंगाल के तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के गवर्नर कहा जाए तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग ही थे। लेकिन अगर गवर्नर जनरल कहा जाए, इनमें हमेशा कन्फ्यूज होते हैं आप लोग, समझते जाना। गवर्नर जनरल कहा जाए तो कौन थे, विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। और प्रथम वायसराय कहा जाए तो कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग कह सकते हैं आप, तो कैनिंग थे। चलिए, आप आशा करता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। भारत के मतलब प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो बताइए आप, पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, बताइए। तो इनमें से कौन है सही ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को 15 अगस्त 1947, कब, 15 अगस्त 1947 को ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 और 65 से 64 से प्रधानमंत्री बने हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को एकाएक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और इनके बाद जो इंदिरा गांधी है वह प्रधानमंत्री है। ये दो, इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान से हमारा 1965 का युद्ध होता है। 1965 के युद्ध में अब्दुल हमीद जी को आपने सुना ही होगा। अब्दुल हमीद जी ने अमेरिका से आए हुए टैंक, जो अकेली दम पर ही 6 से 10 टैंक उड़ाए हुए थे उन्होंने। और इसी लड़ाई के समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए हुए थे, जो आज उज्बेकिस्तान की राजधानी हुआ करती है, उस टाइम रूस का हिस्सा था। और वहाँ पर ही इनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कई लोगों को कि दिल का दौरा पड़ा हुआ है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये साजिश रची गई थी पाकिस्तान द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, ठीक। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी। और देखिए इंदिरा गांधी से 2 क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछे जाते कि इमरजेंसी किसके शासनकाल में लगी, तो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ, तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ। पहले हुआ था 1969 में 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और फिर 1975 में हुआ कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के। हाँ, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के शासनकाल में ये हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और राजीव गांधी ये 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन से, 7वें प्रधानमंत्री। और राजीव गांधी का जो शासनकाल रहा वह 1984 से लगाकर 1989 तक रहा। कब तक, 1989 तक। और ये 7वें प्रधानमंत्री थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राष्ट्रीय प्लान रहा वह राजीव गांधी के शासनकाल का ही रहा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, बताइए आप कब बने थे। तो यह कब बने थे, अभी देखिए हमने बताया था 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 24 मार्च 1946 को, बताइए। तो ये बने थे 15 अगस्त 1947 को, अभी हमने बताया था। और देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। किसमें, बनकर तैयार हुआ। कुछ हमारे नियम इसी दिन लागू
कर दिए गए थे। ठीक, और इसके बाद आप देखेंगे 24 मार्च 1946 को क्या होगा, तो इस दिन कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन? कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिससे असंतुष्ट होकर भारतीयों ने सीधी स्वतंत्रता की मांग की थी। अगर ये अपना लेते तो फिर वह अंग्रेज तो टाइम टाइम पर लॉलीपॉप देते ही रहते थे, जिस प्रकार से 1847 क्रांति के बाद दिया था। 1847 क्रांति के बाद क्या हुआ था, वायसराय की पद इसीलिए बनाया गया था कि अब गवर्नर भारत का फैसला नहीं लेगा, पहले गवर्नर लेता था, अब सीधी ब्रिटेन की संसद लेगी। और इसी से अब उन्होंने भारतीयों को ये लगा कि भारत की वहाँ की संसद तो हमारी काफ़ी हेल्प करेगी, और आप जानते हैं जो देखेगा नई समस्याओं को वो सुलझाएगा क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? देखिए अभी हमने समझा था कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी, महिला प्रधानमंत्री, तो कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। चलिए अब ये बताइए प्रतिभा सिंह पाटिल कौन थी? तो ये हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फातिमा बीबी कौन थी? तो फातिमा बीबी हमारे भारत की प्रथम महिला सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी। अभी हमने ऊपर अभी पढ़ ही लिया है हमने पहले। और मीरा कुमार कौन थी? तो यह लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। अभी कौन है? ओम बिरला जी है ना। तो उसी प्रकार से जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की, वह थी मीरा कुमार। ठीक है, महिला। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है बताइए आप? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या लीलम संजीव रेड्डी, बताइए। तो देखिए जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वह हैं मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब्दुल कलाम जी, तो अब्दुल कलाम जी हमारे 11वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये जानता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकी तरह इंसान बहुत कम देखे हुए हैं, और मैं भी सोचता हूँ इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। यदि आपने नहीं सुना है उनकी बायोग्राफी तो ज़रूर सुने और देखें। तो देखिए अगले हमारा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। लीलम संजीव रेड्डी, देखिए लीलम संजीव रेड्डी वह राष्ट्रपति हैं जो पहली बार चुनाव लड़े तो उसमें हार हुई थी, लेकिन दोबारा में इनको निर्विरोध जिताया गया। क्या जिताया गया? निर्विरोध। तो ये क्वेश्चन के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते थे? तो वह है लीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति निर्विरोध नहीं जीता, तो हमेशा ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आप। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। और कौन से क्षेत्र में मिला था? क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और अमित्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में मिला था। और हरगोविंद खुराना जी को जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ठीक, तो चलिए इन्होंने आनुवंशिकी पर खोज किया था और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था ये? तो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे भूपेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। तो सबसे पहले थे जो वो हमारे थे भूपेश चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी भी कहा जाता है, ध्यान रखना आप, शॉर्ट में कभी मिल जाए तो WC बनर्जी। और ये पहले थे और इसके मेन स्थापितकर्ता कौन थे? वह थे A.O. होम। इसके जो मेन स्थापितकर्ता थे वह थे A.O. होम, ऐसा पूछ लिया जाता है। और बदरुद्दीन तैयब जी यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। कौन बने? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ये 1916 में, जब होम रूल सम्मेलन चल रहा था ना 1916 में, यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही होम रूल आंदोलन चलाया था। और दक्षिण में एनी बेसेंट जी ने चलाया था। अगले ऑप्शन क्या है हमारा? महात्मा गांधी जी। हाँ, तो देखिए महात्मा गांधी सिर्फ एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो बने हैं कब? 1924 में। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था हमारा, कहाँ पर? ये हुआ था हमारा बेलगांव। कहाँ पर है? बेलगांव एक जिला है, कर्नाटक में आता है, बेलगांव में। और 1925 में, ये 24 में बने थे। और 1900 इसी से एक रिलेटिव एक याद और रख लेना, क्या रख लेना? 1925 में हमारी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वह थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। तो ख्याल रखना आप, नायडू। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये थे हमारे कौन से? राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम या के सिवन। तो ये थे हमारे राकेश शर्मा। अगर देखिए यहीं पे कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वह थी कल्पना चावला। देखिए यदि आपसे पुरुष में पूछा तो राकेश शर्मा, और प्रथम भारतीय पूछा जाए तो राकेश शर्मा है, ठीक है। और प्रथम महिला पूछे तो कल्पना चावला। और अगर ऐसा पूछा कि सबसे अधिक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला वह है सुनीता विलियम्स। कौन से? 195 दिन रही थी ये। कितने? 195 दिन अंतरिक्ष में रही थी। तो ये खिताब इनको जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा के सिवन। और के सिवन कौन है? तो इन्हें ये अभी हमारे इसरो के हेड हैं। इसरो किसके? इसरो के हेड। देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके जो अभी हेड हैं वह कौन है? के सिवन जी ही है। कौन है? के सिवन जी। और के सिवन जी को रॉकेट मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? वह हमारे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप, रॉकेट मैन और मिसाइल मैन अलग अलग दो इंसान हैं, ठीक। अगर रॉकेट मैन कहा जाए तो के सिवन जी, और मिसाइल मैन कहा जाए तो अब्दुल कलाम जी। चलिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब दक्षिणी ध्रुव किसके? धरती के, यानी जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके दक्षिणी ध्रुव तक, वहाँ धरती के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी या विजयलक्ष्मी पंडित या रीना कौशल धर्मसत्तू या फिर मिताली राज। कौन थी बताइए? तो यह थी हमारी रीना कौशल सत्तू। देखिए यह प्रथम महिला थी जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। और आशा पूर्णा देवी यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा भारत का सबसे साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वह किसको मिला सबसे पहले? आशा पूर्णा देवी जी को, एक खेल से थी। और विजयलक्ष्मी पंडित जी कौन थी? ये हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। और ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्ष बन रह चुकी हैं। कौन? विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है। और ये विदेश मंत्री भी रही उस समय की। तो ये हमारी महासभा की अध्यक्ष रही। किसकी महासभा? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बहुत बढ़िया। चलिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
वह है हमारा हेग यानी नीदरलैंड में। कहाँ पर? हेग, नीदरलैंड में। इसी से संयुक्त राष्ट्र संघ से ही संबंधित है ना ये क्वेश्चन। और उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उसमें न्यायाधीश होते हैं 15। और जिनका शासन कहाँ पर कितने दिन के लिए होता है? उनका वो होता है 6 साल के लिए। हाँ, और हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ से आई हुई हैं तो संयुक्त राष्ट्र से क्लियर कर लेते हैं हम क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र बताइए आप, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो पूरे सदस्य कितने हैं? तो पूरे सदस्य 15 हैं, उसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। और भारत अस्थायी सदस्य अभी वर्तमान में है। और स्थायी सदस्य कौन कौन है? स्थायी सदस्य हमारे अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, तो ये हमारे स्थायी सदस्य हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन कौन है? मिताली राज। मिताली राज बताइए आप, मिताली राज कौन है? ये हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की महिला कैप्टन है। ठीक है, ये महिला कैप्टन है। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने दोहरा शतक लगाने वाली ये पहली महिला थी जिन्होंने 200 से भी अधिक रन बनाए हुए यह भारत की पहली महिला हुई थी। ऐसे कोई किसी भी महिला ने पहले 200 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हुए थे। और ये हमारी 100 वनडे खेलने वाली भी महिला बन चुकी हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी, यानी मौनी मतलब जो बोलती ना हो, मौनी सिनेमा कहते जो बोलती नहीं थी, तो वह कौन सी थी? वह थी राजा हरिश्चंद्र, पैरासाइट, या 1917, या फिर हिलारो। तो ये थी हमारी राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1913 में बनी थी। इसी समय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। चलिए अभी हमने पढ़ा था ना, इसे रिलेटिव करते आप क्या है कि क्वेश्चन को रिलेट करते जाएं तो आप जी की तो आपकी इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप भी सोचेंगे नहीं कि वाह इतनी अच्छी भी हो सकती थी। तो भाइयों बहनों चलिए अब हम अपने अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो पैरासाइट, पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वह मूवी है जिसे 2020 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। क्या? ऑस्कर अवार्ड। देखिए हमारे फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वह है ऑस्कर अवार्ड। और एक किसे मिला है? पैरासाइट मूवी को मिला है। एक किसे, कहाँ की मूवी है? दक्षिण कोरिया की मूवी है। और ये 1917, ये इस मूवी का नाम है 1917। 1917 मूवी को 2020 का ही, देखिए 2021 के अभी क्लियर नहीं हुई, अभी घोषित नहीं किए गए अवार्ड, इसलिए 2020 का ही डाटा यहाँ पर चलेगा। और देखिए ये इसको बाफ्टा पुरस्कार मिला है। कौन सा? बाफ्टा। और ऑस्कर अवार्ड की बात, सबसे बड़ा जो अवार्ड है फिल्म जगत का वह है बाफ्टा अवार्ड ही है। और बाफ्टा अवार्ड किसे मिला है? 1917 मूवी को। और इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है, इंग्लैंड में ही घोषित होते हैं। हिलारो, हिलारो देखिए 2020 के लिए, यह 2019 में हुई थी, ये 2020 में तो घोषित ही नहीं किए। यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली, मतलब ये हमारे जो राष्ट्रीय पुरस्कार है यह 2019 की मुख्य फिल्म है। इसी को मिला है हिलारो को। क्या मिला हिलारो को? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हिलारो मूवी, ये गुजराती मूवी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रेल मंत्री हैं, बताइए आप रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, या अनुराग ठाकुर, या ज्योतिषराव सिंधिया, या पशुपति नाथ। देखिए अभी अभी हमारे मंत्री बदले गए हैं, तो अभी अभी का ये नया डाटा है। ये अभी 43 मंत्री बने, उन्हीं का डाटा है। तो बताइए रेल मंत्री कौन है? ये हमारे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बनाया गया है। और अनुराग ठाकुर जी को, तो अनुराग ठाकुर जी को खेल मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? खेल मंत्री। और ज्योतिषराव सिंधिया जी को, इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और पशुपति नाथ जी को, इनका तो देखिए आप पारंपरिक ही चला आ रहा है, इनका खाद्य संस्करण मंत्रालय। तो खाद्य संस्करण मंत्रालय ये क्या है? खाद्य संस्करण मंत्रालय पशुपति नाथ जी को दिया गया, क्योंकि इनके बड़े भैया जो रामविलास पासवान जी थे उनके पास भी यही मंत्रालय रहा करता था, और वही इनको भी मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछने की संभावना है वह है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कौन? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह है हमारे मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख। देखिए, स्वस्थ आदमी का हमेशा मन स्वस्थ रहता है, तो मनसुख मंडाविया। तो स्वस्थ आदमी का हमेशा क्या रहता है? मन स्वस्थ रहता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए, ये कह सकते हैं हमारा कि इंडिया शब्द कहाँ से बना है। तो देखिए, भरत चक्रवर्ती के नाम पर तो भारत रखा गया इसका नाम, हिंदुस्तान हिंदू के नाम पर रखा गया, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं तो हिंदुस्तान कहने लगे, और सिंधु सभ्यता से ही हमारा यह इंडस यानी इंडिया नाम निकला हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी को अंग्रेज लोग इंडस कहा करते थे। क्या कहा करते थे? इंडस। और इंडस से ही ये लोग क्या कहने लगे? सिंधु लोगों से कहा करते थे इंडस, और इससे कहने लगे सिंधु से क्या लगे? इंडिया। क्या कहे? इंडस से क्या कहने लगे? इंडिया। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? तीसरा। तो सिंधु शब्द से। और आर्यावर्त यहाँ पर आर्यों की धरती है, ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर आर्य जाति के लोग निवास करते थे, जितने भी पुराने लोगों को आर्य कहा जाता था भारत में। तो क्या है कि जो से भारत से पहले भारत का नाम ही आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त। तो इसे आर्यावर्त भी कहा जाता था। तो चलिए, आज का आशा करता हूँ आपका स्कोर अच्छा होगा, और देखिए इसी प्रकार से तैयारी आप करते रहें, क्योंकि यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो भाई जो तैयारी कर रहा है तो जॉब तो उसे ही मिलेगी, क्योंकि जब आप सो रहे हैं कोई तो जाग रहा होगा, है ना। और जैसी आप तैयारी करोगे वैसा आपको मिलना ही है। जो कुछ है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और जो मज़े करेगा वो तो भाई आपको पता ही है। तो देखिए, कुछ इतनी की बात है, जल्द से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस साल में सबसे ज़्यादा पेपर होने वाले, क्योंकि 2 से 3 साल में बिल्कुल भी पेपर नहीं हुई, आपको पता ही है। 2 से 3 साल से एक भी पेपर नहीं हो रहा है। तो अब तो देखिए भरमार है इस बार, और अच्छे से आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए, आप यदि आधा घंटा दे रहे हैं इस टॉपिक के इस क्लास के लिए, तो देखिए आपको कम से कम 100 से 15 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसे ही, और हर शब्द की फुल जानकारी मिलती जा रही है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी माला में स्वागत है।